अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी वीडियो बहुत ही हाई डिमांड पे बन रही है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन हमें रिसीव हुए हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर, हमारे जो टेस्ट आने वाले हैं मार्केट में तो डेट सर्कुलेट हो रही है। तो आप मुझे बताएं। तो आपने मुझसे पूछा है कि आप हमें बताएं कि ये जो टेस्ट होने वाले हैं ये क्या वाकई 22 और 29 जनवरी को कंडक्ट होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसे ही लोगों को डराया जा रहा है। तो मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी बेस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं जिस के टेस्ट अर्ली कंडक्ट होगा और क्या वाकई टेस्ट अर्ली कंडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है हमारे पास जिसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट बहुत जल्द कंडक्ट होगा, वो है ऑनलाइन डेटा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस बार ईटा ने आपको ऑनलाइन डेटा फिलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी और ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी। आपने घर बैठे तमाम पोस्ट के अप्लाई किया, उसके बाद फी भी अपने घर ही से सबमिट की। तो उसी वजह से इसी पैसे के थ्रू आपने सबमिट की, उसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट जल्दी हो सकता है, क्योंकि चूंकि डेटा आपका इनके पास ऑनलाइन फॉर्म में है। पहले जैसे होता था कि डेटा हम हार्ड फॉर्म में भेजा करते थे। तो इस बार कोई हार्ड फॉर्म हमने नहीं फिल किया, ना ही हमने कोई बैंक में फीस सबमिट किया, ना हम रश में लगे, ना ही हमने कोरियर वाले को कोई फॉर्म दिए हैं ताकि वो एनटीएस या ईटा को पार्सल कर सके। तो इस झंझट से ईटा की जान छूट चुकी है। पहले लेट इसलिए होता था, टेस्ट लेट इसलिए हो जाया करते थे क्योंकि उनको हार्ड फॉर्म दिए जाते थे, फिर उनकी एंट्री की जाती थी। एक बंदा पांच पांच पोस्ट के लिए अप्लाई किया करता था और वो इंटर किए जाते थे, उनकी एंट्री की जाती थी। वो तमाम डेटा जब इंटर हो जाता था पोर्टल पे, तभी वो आपके टेस्ट डेट अनाउंस करते थे। इसी वजह से एनटीएस को देर लग जाती थी टेस्ट अनाउंस करने में। लेकिन ये रीजंस हैं, ये तीन रीजंस है जो मैं कहता हूँ टेस्ट के कि आपका मे भी पॉसिबल है, काफ़ी चांसेस है कि आपका टेस्ट अर्ली कंडक्ट हो जाए। लेकिन कुछ रीज़न हैं जो मैं कह सकता हूँ कि मे भी आपका टेस्ट लेट भी हो। सबसे पहला रीज़न है कि इस बार एप्लीकेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेंट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह कोरोना भी है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी एक फैसिलिटी भी जो आपको इसी पैसा के थ्रू मिली है, जो इजी ईटा ने आपको दी है, तो वो भी अवेल बहुत ज़्यादा लोगों ने की है। पहले वो लोग अप्लाई नहीं किया करते थे जो कुछ प्राइवेट जॉब होल्डर्स हैं, वो बैंक की रश वगैरह में नहीं लगते थे। लेकिन इस बार चूंकि घर से ही आपने अप्लाई आसानी से कर लिया है, तो इस बार अप्लाई की तादाद एप्लीकेशन की तादाद बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तकरीबन जो सुनने में आ रहा है तकरीबन 7 लाख अप्लाई हुए। तो 7 लाख को मैनेज करना, उनके लिए टेस्ट अरेंज करना, उनके डेटा को जांचना, उनकी पड़ताल करना, और बहुत सारे क्वेरीज ईटा को इस बारे में रिसीव हुई हैं। लोगों ने बहुत छोटी छोटी गलतियां की है, लेकिन बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में हुई है, तो उनको डील करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मे बी टेस्ट लेट हो जाए। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ईटा की जो कैपेसिटी है वो कम है। एनटीएस जो था पायनियर इदारा था और उनके एम्प्लॉयज एज कम्पेयर टू ईटा बहुत ज़्यादा थे। तो इन उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा थी टेस्ट जल्दी करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईटा के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने लोगों को डील करे। क्योंकि ईटा जैसे कि आपको मालूम है कि सिर्फ हमारे केपी में ही काम करता है, ऑपरेट करता है। इसके अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में ईटा ऑपरेट नहीं करता। और पर्सनली भी मुझे लगता है कि टेस्ट में भी लेट हो जाए, क्योंकि जैसे आपको मालूम है 35 या 30+ डिस्ट्रिक्ट या उनमें टेस्ट कंडक्ट होगा। उनके हॉल अरेंज करना, उनमें डिफरेंट बैचेस में हॉल की अरेंजमेंट है, उनके लिए अपने स्टाफ को अरेंज करना, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ मे बी टेस्ट लेट हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें जहन में होते हुए भी मैं कहता हूँ अगर इन केस ईटा इतना एफिशिएंट निकला कि वो आपका टेस्ट जल्दी अनाउंस कर दे, आपको सरप्राइज कर दे, तो क्या आप इस हालत में होंगे कि आप की तैयारी इस हालत में होगी, इस सिचुएशन में होगी कि आप टेस्ट में बैठें, टेस्ट को अच्छा अटेम्प्ट करें, अच्छा स्कोर करें और फिर मेरिट लिस्ट में अपनी पोजीशन को सिक्योर करें और अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट टीचर बन जाए। तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस वक्त 30 या 50% भी तैयार होगा। बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो 50% तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन आप में से मोस्टली जो है 10 to 20% ही रेडी होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी मैथ्स कमज़ोर होती है, जिनकी जनरल साइंस कमज़ोर होती है, तो उनकी मेरिट पोजीशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। उनकी एप्लीकेंट्स के बहुत ज़्यादा है, तो आपको तमाम कोर्सेज में इस बार
एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी पोजीशन सिक्योर होगी। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेरीज भेजी, हमें रिक्वेस्ट की कि सर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे, प्रोवाइड करे जहाँ पे हम तमाम सब्जेक्ट को कवर कर सकें और किसी की गाइडेंस में हम तैयारी कर सकें, ताकि हमारी तैयारी जल्दी हो और हम रेलिवेंट डेटा को पढ़ें। तो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, उर्दू है, पब्लिक स्टडी है, सोशल स्टडी है, और एक एक सब्जेक्ट पे हर क्लास की बुक है। तो हर क्लास की बुक मिला के, यानी इंग्लिश की सिर्फ 7 बुक्स बनती हैं, इस तरह मैथ्स की भी 7 बुक्स बनती हैं। तो ये अगर अगर आप तादाद मिलाएं तो तकरीबन 50 बुक्स हैं, और इन 50 बुक्स को इन 15 डेज में कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने एक अकेडमी स्टार्ट की है, ऑनलाइन अकेडमी, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। काफ़ी केपी के बहुत से डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं। तमाम केपी के डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं, चाहे आप मानसेरा का नाम ले लें, एबटाबाद का, स्वाबी का, पिशावर का, मर्दान का, दीर, अपर स्वात, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट, इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है। और माशाल्लाह से इनका फीडबैक हमारे पास बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा है, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारे काम को। और ये तमाम सब्जेक्ट हम आपको बहुत ही मिनिमल फ़ी 2000 की फ़ीस है इसमें पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इनके टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो कोर्स में जो चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा कोर्स इस तरह कंडक्ट होता है कि हम लाइव जूम सेशन के थ्रू आपको अपना कोर्स प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम लाइव जूम सेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, और जूम सेशन की टाइमिंग क्या होती है, किस टाइम हमारी क्लासेस होती हैं। क्लासेस की टाइमिंग हमारी 6 से 9 तक है, शाम 6 से 9 बजे तक। और जूम का इस्तेमाल अगर आप में से किसी को नहीं आता तो हम आपको जूम सेशन की ट्रेनिंग भी दे देते हैं। इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे सेशन का ये है कि हम इन लाइव सेशन को रिकॉर्ड भी साथ साथ कर रहे होते हैं। इनकेस अगर आप 6 से 9 के टाइम स्लॉट में फ्री नहीं है, या अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप इस टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रहे क्लास लेना, या इनकेस आपकी कोई मजबूरी हो गई, आप बाहर चले गए हैं और आप से क्लास मिस हो गई, तो उनको हम साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और रिकॉर्ड करके हम उनको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देते हैं। गूगल क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी एक क्लास बना सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको हमने उनकी ईमेल्स लेके हमने गूगल क्लासरूम में एंटर किया हुआ है। तो हमारी तमाम की तमाम जो क्लासेस होती हैं, उनके वीडियो लेक्चर होते हैं, लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्ड होके इन गूगल क्लासरूम में, जैसे आपको नजर आ रहा है, जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, ये तमाम की तमाम जो क्लासेस होती हैं, इनमें हम अपलोड कर देते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, जो इस टाइम फ्री नहीं होते हमारे क्लासेस में, वो दोबारा जाके सुबह इन क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आपको कोई भी अकेडमी ये एडवांटेज आपको नहीं प्रोवाइड कर रही, चाहे वो फिजिकल अकेडमी हो। फिजिकल अकेडमी में तो ये एडवांटेज बिल्कुल आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपसे एक क्लास मिस हो जाए तो आपसे मिस होगी, वो दोबारा आप किसी तरह दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि क्लास में कोई रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही होती, वीडियो तो हो नहीं रही होती। फिजिकल क्लास में ये एडवांटेज आपको नहीं मिल सकता। इसके साथ साथ हम वीकली टेस्ट भी अरेंज करते हैं। जो एमसीक्यूज, जो हम डेटा वीकली बेस पे पढ़ाते हैं, उसका एमसीक्यूज टेस्ट होता है। तो उस एमसीक्यूज टेस्ट के प्रेशर में हर संडे को स्टूडेंट जो हैं अपेयर होते हैं उन टेस्ट में, प्रेशर में पढ़ते हैं। तो इस टेस्ट की प्रेशर की वजह से आपकी तैयारी भी साथ साथ बहुत अच्छी होती जाती है। और इस टेस्ट का तरीकाकार ये है कि हम 12 बजे, दिन के 12 बजे संडे को टेस्ट को अपलोड कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, और ये रात 10 बजे तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक प्लान है कि जब हम तमाम कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे, तो ईटा के टेस्ट से पहले हम एक ईटा के पैटर्न के मुताबिक एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, और ये 90 मिनट्स में कंडक्ट होगा। इस तरह अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और फ्री डेमो सेशन लेना चाहते हो, तो वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपको मुकम्मल सेटिस्फेक्शन के बाद फी सबमिशन के लिए कहा जाएगा, रजिस्ट्रेशन का कहा जाएगा। तो आपको मुकम्मल सेटिस्फेक्शन के बाद हमारे पास रजिस्टर हो सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो जो लेक्चर कंडक्ट होता है, या जो लेक्चर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते हैं, तो उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन उनके जहन में होते हैं, वो उन ग्रुप्स में वो पूछ लिया करते हैं। तो हमारे टीचर से वो डायरेक्टली उन ग्रुप्स में इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई और अकेडमी आपको ये फैसिलिटी कहीं पे भी ये प्रोवाइड नहीं करे। आपको एक बहुत ही अच्छा कोर्स और बहुत ही मिनिमल फी में दिया जा रहा है। तो अभी भी देर नहीं हुई अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। हमारा प्लान है कि 20 तक हम तमाम कोर्स कंप्लीट कर देंगे, और अपनी तैयारी को अपने अच्छा चार चांद लगाने के लिए आपको चाहिए कि आप हमारे पास आए और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लें।
अच्छा जी, हमारे इस पेज पे मैं आपको कुछ फीडबैक भी दिखा देता हूँ। जो हमारे इनरोल स्टूडेंट है बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। इसी तरह ये व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने स्क्रीनशॉट ली है, जो जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं और वहाँ पे हम इनके क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ये 2 नंबर हैं, काइंडली इन 2 नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। आप देर ना करें, अभी भी हमारी एडमिशन ओपन है और आपको तमाम कोर्सेज बहुत ही मिनिमल फी में पढ़ाए जाएंगे और इंशाल्लाह आप बहुत सेटिस्फाई होकर जाएंगे। शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल डेटा आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग दिस ईटा प्रिपरेशंस।